बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 15 है उसकी आज एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर नंबर 15 की। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। हमारे से इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो फर्स्ट हमारा जो MCQs है ये बताया गया है कि एन ऑर्गेनिज़म जो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो फिज़िकल ट्रेड में एक्सप्रेस करते हैं, फैलते हैं, उन्हें हम लोग सीड कलर और पॉड शेप टाइप के जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। इस डेफिनेशन की उन्होंने बात की, वो कौन सी डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने बताया है कुछ एन ऑर्गेनिज़म्स एक्सप्रेस फिजिकल ट्रेड, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल स्टेट में जैसा कि सीड कलर और पॉड शेप, ये कहलाते हैं फिनोटाइप। ये क्या कहलाते हैं? ये फिनोटाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, MCQ नंबर 2 है एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिफरेंट एलिस फॉर अ सिंगल ट्रेड। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिनके मुख्तलिफ एलिल्स हों एक सिंगल ट्रेड के अंदर, उस जीनोटाइप को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट इन द क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन आर ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉट प्लांट। उन्होंने कहा है क्रॉस पोलिनेशन के दरमियान जो ट्रू ब्रीडिंग येलो हो रही होती है पॉट प्लांट के अंदर, और ट्रू ब्रीडिंग, एक येलो ब्रीडिंग की बात उन्होंने की और एक ग्रीन ब्रीडिंग की बात उन्होंने की है, ये होती है इस पॉट कलर को हम डोमिनेट करते हैं। इस रिजल्टिंग को हम लोग ऑफस्प्रिंग जो इसके अंदर हो रही होती है वो जनरेशन F1 जनरेशन हो रही होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं 1/4 ग्रीन या 3/4 ग्रीन येलो। ऑल ऑफ द गिवन थे चारों आ जाते हैं, ऑल ग्रीन आता है। 4 कैसे आता है? हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स एंड इंडिविजुअल विद जीनोटाइप। इसमें कौन से उन्होंने बताया है कि कितने जेनेटिकली मुख्तलिफ किस्म के जो गैमेट्स हैं के अकेले गैमेट जो है इंडिविजुअल जीनोटाइप के साथ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 है। तो ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट वाला 5 MCQ नंबर 5 बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन्स इज़ फॉल्स। उन्होंने बताया है कि कौन इस साइड स्टेटमेंट्स में से कौन से जीन है वो फॉल्स है। जो स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग बताई गई है तो ये है, जीन्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ DNA। तो जीन्स हैं वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ DNA पे डिपेंड नहीं करते। बाकी जो जीन जो इनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है प्रोटीन की प्रोडक्शन के मतलब, ये क्रोमोसोम्स में लोकेटेड भी होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं सिंगल कॉपी ऑफ एवरी जीन सारे। ये जो राइट स्टेटमेंट है ये बी वाली रॉन्ग है। उसके बाद है मेंडल प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस बे वाज। पूछा है कि मेंडल जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है अगर उसे समझें तो विरासत जो होती है वो उसमें क्या बताया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस की जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन तफसील इसमें दी जाती है उसका पैटर्न बताया जाता है कि किस तरह इसका प्रोसीजर चलता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे MCQ नंबर 7 है। उन्होंने कहा एक पर्पल फ्लावर है जिसका मटर का प्लांट है, उसके अंदर जीनोटाइप PP हो रही है, इसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से बतानी है कौन सी गलत है। तो फिनोटाइप विल बी अ वाइट फ्लावर, तो वाइट फ्लावर नहीं आता, ये स्टेटमेंट भी